राधे राधे दोस्तों, मेरी स्वागत है आपका। अगर आप भी नए विचारों को समझना चाहते हैं, बेहतरीन किताबों का सार छोटी छोटी कहानियों में सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए बुक ज्ञानवान के साथ। हर हफ्ते नए आइडियाज, नई किताबों की बातें और नए सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है आयुष की। आयुष एक 26 साल का लड़का था, एक बेहतरीन ऐप डेवलपर, दिमाग तेज, आइडियाज कमाल के। लेकिन एक दिक्कत थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हर सुबह उठते ही उसका दिमाग दौड़ने लगता। मीटिंग 10 बजे थी या 11, क्लाइंट का मेल भेजा या नहीं, माँ को दवा दिलानी थी, नया आइडिया लिखना भूल गया। उसका कमरा ऐसे लगता जैसे बम फटा हो। टेबल पे कोडिंग की किताबें, बिस्तर पे लैपटॉप, जमीन पे जुराबें और दिमाग में तूफान। एक दिन थक हार कर वो कॉफी शॉप में बैठा था, आंखों में बेचैनी। तभी एक लड़की सामने वाली टेबल पर डैनियल लेविटिन की किताब एड अनऑर्गेनाइज्ड माइंड 1 पढ़ रही थी। अरे ये क्या है? उसने हिम्मत करके पूछा। लड़की मुस्कुराई। तू बहुत सोचता है ना, लेकिन सोचना और संभालना एक जैसे नहीं होते। ये किताब तेरे दिमाग का भार कम कर देगी। बस फिर क्या था? आयुष ने किताब ले ली। किताब का पहला चैप्टर था इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यहां बताया गया कि आज इंसान पर इतनी जानकारी है कि वो हर वक्त फैसले लेते लेते थक जाता है। चाहे वो नाश्ते में क्या खाए, ये तय करना हो या लाइफ का बड़ा फैसला। इस थकावट को कहा गया डिसीजन फैटिग। लेविटिन ने समझाया कि दिमाग को क्लासिफाई करना पसंद है। मतलब हर चीज की जगह तय होनी चाहिए, जैसे फोल्डर्स में फाइल्स। अगर हर चीज इधर उधर होगी तो दिमाग हर बार उसे ढूंढने में थक जाएगा। अब आयुष ने फैसला किया, दिमाग को बोझ से मुक्त करना है। उसने अपने लैपटॉप में 4 फोल्डर बनाए, वर्क, आइडियाज, फैमिली, सेल्फ। हर टास्क को टू डू लिस्ट में बांटा, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, लेटर। फोन से सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दिए। हर रात 10 मिनट वो अगली सुबह की प्लानिंग करने लगा। एक हफ्ते बाद उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोहरा छूट गया हो। अब उसके आइडिया पूरे हो रहे थे। वो माँ के लिए वक्त निकाल पा रहा था। उसकी कोडिंग में फोकस लौट आया था। 3 महीने बाद आयुष ने एक नया ऐप लॉन्च किया, जो लोगों को अपना दिन ऑर्गेनाइज करने में मदद करता था। एक इन्वेस्टर ने उससे पूछा, तू तो बड़ा बिखरा हुआ था, अब ये चमत्कार कैसे हुआ? आयुष मुस्कुराया, मैंने सोचना नहीं छोड़ा, बस दिमाग को बोझ उठाने से मुक्त कर दिया। आयुष अब पहले से ज्यादा शांति से जी रहा था। उसका ऐप चल पड़ा था, माँ की दवाइयां समय पर आ जाती थीं और हर चीज अपने सिस्टम में थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अब उसके सामने एक नया चैलेंज था, कई चीजों को एक साथ संभालना। कंपनी का प्रोजेक्ट डेडलाइन पर था, साथ ही एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, और ऊपर से बेस्ट फ्रेंड का दिल टूट गया था, जिसे वो अकेला नहीं छोड़ सकता था। दिमाग फिर से भरने लगा था। 1 चैप्टर 2 का नाम था ऑर्गेनाइज्ड माइंड इन द होम। डैनियल लेविटिन इस चैप्टर में बताते हैं कि सिर्फ दफ्तर नहीं, हमारा घर और पर्सनल लाइफ भी ऑर्गेनाइजेशन मांगती है। अगर हमारा घर अस्त व्यस्त है तो दिमाग को हर चीज ढूंढने में, याद रखने में और फैसले लेने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे न सिर्फ काम बिगड़ता है, बल्कि रिश्तों में भी टेंशन आ जाती है। एक रात आयुष जल्दी घर आया, थका हुआ, चुपचाप। उसकी माँ बोली, तू घर पर तो है लेकिन साथ नहीं है, फोन में उलझा रहता है। उसकी आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि मानसिक स्पष्टता सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी जरूरी है। उसने परिवार का समय को भी अपनी लिस्ट में लिखा। हर संडे पूरा दिन, नो वर्क, नो फोन, सिर्फ माँ के साथ। घर में चीजों के लिए नाम वाले बॉक्स बनाए, जैसे मेडिसिन, बिल्स, डेली यूज, ताकि माँ भी आसानी से सब कुछ पा सकें। डिनर टाइम पर टीवी बंद, फोन दूर। अब बातें होती थीं, ठहाके लगते थे, और सबसे बड़ा काम, उसने अपने दोस्त के दिल टूटने पर उसके लिए टाइम निकाला, क्योंकि वो जान गया था इमोशनल केओस भी एक तरह का मेंटल क्लटर होता है। अब जब कोई उसके घर आता था तो कहता, क्या सुकून है यहाँ, घर कम, मंदिर ज्यादा लगता है। और आयुष मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था ये सुकून सिर्फ दीवारों में नहीं था, ये उसके सोचने के तरीके में था। चैप्टर 3 मेन था
ऑर्गेनाइजिंग आवर सोशल वर्ल्ड। पर आयुष का ऐप अब हिट हो गया था। मीडिया में इंटरव्यू, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, लिंक्डइन पर इन्वेस्टर्स, सब कुछ उसके चारों तरफ था। पर एक और चीज थी, हर 2 मिनट में फोन की स्क्रीन जल उठती थी। इंस्टाग्राम, नाइस वर्क ब्रो। व्हाट्सएप, क्लाइंट ने फीडबैक भेजा। मेल, मीटिंग 4 बजे। ट्विटर, किसी ने आपका जिक्र किया। और आयुष, हर पिंग पर बस 1 मिनट कहता और घंटों निकल जाते। अब वो फिर से थका हुआ था, लेकिन इस बार थकान अंदर से थी। नानन चैप्टर 3 में डेनियल लेविटिन यहां बताते हैं कि स्टन हमारा दिमाग सोशल रिलेशनशिप्स को भी प्रोसेस करता है। हर बार जब हम किसी मैसेज का जवाब देते हैं या किसी पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग अटेंशन स्विच करता है और यह बहुत थकाने वाला होता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और डिजिटल रिलेशनशिप्स अगर बिना कंट्रोल के हों, तो हम अपने असली काम, असली रिश्ते और खुद से भी कटने लगते हैं। एक दिन उसने सुबह उठते ही खुद से सवाल किया, आज मैंने सबसे पहले किसे देखा? उत्तर था, मोबाइल स्क्रीन। बस उस दिन से उसने कुछ ठान लिया। सुबह उठने के बाद 1 घंटा बिना फोन। वो अब जर्नलिंग करता, चाय मां के साथ, और अपने दिन की इरादा सेटिंग। हर ऐप की नोटिफिकेशन बंद। अब सिर्फ वही दिखता जो वो खुद खोलना चाहे। सोशल मीडिया सिर्फ शाम 6 से 7 तक। बाकी दिन नो स्क्रॉल, जस्ट सोल। नो वर्क आफ्टर 9 PM रूल। रात 9 बजे के बाद कोई मेल, कॉल या टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ रियल लाइफ। कृष्ण नया आयुष, जो अब खुद को सुन पाता था। अब आयुष की आंखें स्क्रीन से नहीं, जिंदगी से चमकती थीं। एक दिन जब उसके दोस्त ने कहा, तू आजकल दिखता नहीं सोशल मीडिया पे, तो आयुष मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं अब असली जिंदगी में दिखने लगा हूं। आयुष ने कहा, सोशल दुनिया को भी सीमाएं चाहिए, वरना हम दूसरों के कंटेंट में खोकर खुद को भूल जाते हैं। हर इंसान को डिजिटल डिटॉक्स का वक्त चाहिए, क्योंकि ध्यान जितना शुद्ध होगा, जिंदगी उतनी गहरी होगी। और नाम आयुष अब क्या कर रहा था? सब कुछ और कुछ भी नहीं। उसकी कंपनी ग्रो कर रही थी। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इंटरव्यू भी चल रहे थे। दोस्तों का ग्रुप ट्रिप प्लान कर रहा था। मां कहती, तू फिर लेट हो गया खाना खाने में। और आयुष लैपटॉप पर कोड करता हुआ फोन पर क्लाइंट से बात कर रहा था और साथ में नोटबुक में एक नया आइडिया लिखने की कोशिश भी कर रहा था। उसे लगता था, मैं उत्पादकता में लगा हुआ हूं। पर अंदर से वो थका, उलझा और हर काम में अधूरा था। द राशरमन चैप्टर 4 में कुछ सीख थी। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। डैनियल लेविटिन इस अध्याय में साफ कहते हैं, हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग असल में फास्ट स्विचिंग है और यह दिमाग की बैटरी को जल्दी खत्म कर देता है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं, तो दिमाग को रीसेट करना पड़ता है और हर बार यह थोड़ा थोड़ा थका देता है। एक दिन आयुष क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग में था और उसी वक्त उसे मां ने दवा लेने को कहा। वो दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा था। नतीजा? क्लाइंट ने पूछा, आर यू इवन लिसनिंग? मां की दवा गिर गई जमीन पर। उसे एहसास हुआ, मैं सबको देना चाहता था सब कुछ, पर किसी को नहीं दे पाया पूरा, खुद। अब आयुष ने एक और मिशन शुरू किया, सिंगल टास्क मोड ऑन। उसने काम को टाइम ब्लॉक्स में बांटा। सुबह 10 से 12, कोडिंग दोपहर 1 से 2, मीटिंग्स शाम 6 से 7, सिर्फ प्लानिंग। रात नो वर्क, नो स्ट्रेस। फोन दूर रखा जब गहरी सोच या मीटिंग हो। एक नया नियम, जब जो कर रहा हूं बस वही करूंगा। नननिया आडवान अब जब वो काम करता है, वो एकदम शांत होता है। कोडिंग करते वक्त सिर्फ कोड और आयुष। मां के साथ होता है तो सिर्फ मां और बेटा। अब उसका हर काम जल्दी होता है, अच्छा होता है और वो खुद को कम थका हुआ महसूस करता है। डैनियल लेविटिन यहां लिखते हैं, मल्टीटास्किंग कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि सुपर कंफ्यूजन है। जो लोग एक वक्त पर सिर्फ एक काम करते हैं, वही असल में तेजी से आगे बढ़ते हैं। गहराई में जाना है तो फैलना छोड़ो। चैप्टर 5 में लिखा था, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द हार्डेस्ट डिसीजंस। पावरपॉइंट नारायण, एक ऐसा सवाल जिससे कोई भाग नहीं सकता। क्या मैं भूल रहा हूं? अब आयुष की जिंदगी पटरी पर थी।
ऐप के यूजर्स बढ़ रहे थे, रिश्ते सुधर रहे थे, थकान कम थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब होने लगा। उसने एक फोल्डर में कोड सेव किया, लेकिन भूल गया कहाँ। क्लाइंट की रिक्वेस्ट पड़ी, लेकिन जवाब देना याद नहीं रहा। माँ ने दवा की रिमाइंडर दी, पर वो मीटिंग में खो गया। आयुष डर गया। क्या मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है? नजारण चैप्टर 5। डेनियल लेविटिन यहां कुछ सीख लिखते हैं। दिमाग को याद रखने का काम मत दो, सिर्फ सोचने दो। डैनियल लेविटिन इस चैप्टर में कहते हैं, हमारे दिमाग में लिमिटेड जगह है। जो लोग हर चीज याद रखने की कोशिश करते हैं, वो सोचने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए सबसे होशियार लोग अपनी यादों को ऑर्गेनाइज करते हैं बाहर के सिस्टम में। आयुष ने ठान लिया, मेरा दिमाग एक सीपीयू है, हार्ड डिस्क नहीं। उसने वो सेकंड ब्रेन ऐप बनाया, एक जगह जहां हर आइडिया, प्लान और रिमाइंडर सेव होता, टैग्स के साथ, डेडलाइन के साथ। उसने नोटबुक को फिर से जिंदा किया। हर दिन का सुबह का गड्ढा, जो भी दिमाग में है, लिख लो। हर वीकेंड वो अपनी लिस्ट्स और टास्क्स को रिव्यू करता। क्या जरूरी है, क्या डिलीट करना है, जैसे दिमाग की सफाई हो। अब उसकी यादें नहीं भागती थीं, वो उन्हें बुला सकता था। एक दिन क्लाइंट ने पूछा, लास्ट मंथ आपने एक सॉल्यूशन बताया था, याद है? आयुष ने मुस्कुराकर ऐप खोला। हाँ, और ये रहा वो एग्जैक्ट मॉडल डायग्राम। लोग हैरान थे। ये सब कैसे याद रख लेते हो? वो बोला, मैं नहीं रखता, मैं बस सब कुछ सही जगह पर रखता हूं। दिमाग को याद रखने की मशीन मत बनाओ, सोचने, समझने और फैसले लेने की मशीन बनाओ। अपनी जिंदगी की जानकारी को ऑर्गेनाइज करो। फोल्डर, लिस्ट, डायरी, नोट्स, जो भी तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि जब दिमाग हल्का होगा, तभी दिल और तेजी से काम करेगा। अब आयुष का दिमाग कंप्यूटर नहीं, कलाकार बन चुका था। अब आयुष वो इंसान बन चुका था जिसका दिमाग फोकस था, whose time was respected, जो खुद के लिए भी था और दूसरों के लिए भी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसकी कंपनी के 3 लोग अचानक छोड़ गए। टीम में अफरा तफरी थी, सबका बस एक सवाल था, अब क्या करेंगे? और आयुष वो शांत था। नरेंद्रनाथ चैप्टर 6 में सीख थी, फैसले कैसे लें जब दांव पर सब कुछ हो। डेनियल लेविटिन कहते हैं, हम रोज हजारों फैसले लेते हैं, पर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। ऐसे फैसलों में हमें नॉट इमोशन नहीं, लॉजिक से काम लेना होता है, पर साथ ही अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज को समझकर। आयुष ने क्या किया? उसने बैठकर पूरी टीम के सामने एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा, क्या जरूरी है? फिर उसने पूछा, अभी हम पैनिक से काम लेंगे या प्लानिंग से? उसने कामों को 3 हिस्सों में बांटा, 1 जरूरी और तुरंत, 2 जरूरी लेकिन बाद में 3 जिसे छोड़ सकते हैं। हर इंसान को उस चीज पर लगाया जो उसकी कोर स्ट्रेंथ थी। खुद वही रोल लिया जहां सबसे ज्यादा दबाव था, क्लाइंट कम्युनिकेशन। नरियर 1 महीना बाद वो प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हुआ, क्लाइंट खुश, टीम फिर से जुड़ गई और सबसे खूबसूरत बात, उसकी टीम ने उसे एक नाम दिया, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड। ना, अब आयुष क्या कर रहा है? अब वो हर हफ्ते एक वर्कशॉप करता है, माइंड को मैनेज करना सीखो, जहां वो युवाओं को सिखाता है कि कैसे एक बेहतर दिन की प्लानिंग करें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ें, कैसे फैसले लें जब दिल और दिमाग टकरा रहे हों। और दीवार पर एक लाइन टंगी होती है, सोचना बंद मत करो, बस उसे सही जगह दो सोचने की। आयुष की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही फैसले वही ले पाते हैं जो मन दिमाग को सजा कर रखते हैं, न कि उसे उलझाकर। जिंदगी सिर्फ करने की नहीं, सोच समझ कर करने की मन है। और सबसे जरूरी, तू अपने दिमाग का मालिक है, गुलाम नहीं। डोनोन द एंड नहीं, ये एक शुरुआत है। आयुष तो एक किरदार था, लेकिन उसके जैसी कहानी हर किसी की जिंदगी में है, बस जरूरत है उसे ऑर्गेनाइज करने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक ज्ञान रीचर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक किताबों की बातें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए
और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।